नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सबका आईसीएस हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अविनाश कुमार फिर से लेकर आया हूँ हिंदी की एक नई क्लास जिसका नाम है शब्द रूप। और इस शब्द रूप की क्लास में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कोई भी एक शब्द दिया होगा और बोलेगा कि ये शब्द जो लिया गया है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है। और इसमें आपको और तत्सम तद्भव पर आधारित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए इस पूरी क्लास में। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से रूबरू कराएंगे जिससे आपका एक दो नंबर जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हर हालत में हर एक पेपर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर करते हुए आज की क्लास। तो दोस्तों पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची जो दोस्तों है ये किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। चलिए बताइए। देखिए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कितने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा। तुर्की। जितने लोगों ने तुर्की शब्द मतलब सही किया है कि तुर्की भाषा का शब्द है वो लोग बहुत अच्छे, गुड जॉब। चलिए और देख लीजिए दोस्तों क्या बताएं कि आपको जो है कैंची हुआ। देखिए तुर्की भाषा के शब्द और कौन कौन से होते हैं बता दे। कैंची, आका, कुली। देखिए जितने मैं बोल रहा हूँ इन सभी शब्दों को आप लिखते हुए चलेंगे। कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगल, लफंगा, तलाश, तमंगा, जालिम, उर्दू। उर्दू शब्द देखिए उर्दू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो उर्दू शब्द होता है ये किस भाषा का शब्द है। उर्दू सही से नहीं लिख पा रहा है, कोई बात नहीं। कालीन, ठीक है। ये सभी कैसे हैं दोस्तों, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार शब्द किस भाषा से आकार हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। मतलब आचार शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है। आचार, ठीक है। चलिए भाई इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा, जितने लोगों ने विकल्प नंबर फर्स्ट लगाया है वो लोग एकदम सही होंगे। पुर्तगाली भाषा का शब्द है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है तो वो कौन सा है आपको पहचान कर लिखना है कि जो कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा, ये जो चार दिए गए हैं विकल्प इनमें से कौन फारसी भाषा का से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबूतर। क्या हो जाएगा। कबूतर। ये फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा से देखिए आपने एक शब्द सुना होगा अफसोस। कौन सा। अफसोस। अफसोस, ओके। अफसोस। अफसोस दोस्तों ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही हो जाता है अदा, आराम। आराम शब्द सुना है, ये भी आपका कैसा है, एक फारसी भाषा का शब्द है। आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कुर्ता, पैजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, ऐसे ही न जाने और कितने कितने जो हैं आपके जो हैं फारसी भाषा से शब्द लिए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका पूछ सकता है कि चश्मा, चश्मा शब्द किस भाषा से लिया गया। तो दोस्तों ये जो है चश्मा शब्द ये भी आपका फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। कारखाना, कुर्सी, तख्ता, मेज, बुखार, नमाज, सभी क्या हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपकी स्क्रीन पर, और इसके देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो उनके आप आंसर देते रहेंगे, ठीक है। और बाद में आप काउंट करके मुझे बताएंगे आप कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। मतलब जो चार आपको दिए गए हैं विकल्प इनमें से बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। लालटेन, रेल, इंच, कूपन।
तो आप लोगों के पास 5 सेकेंड है, आंसर दीजिए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए। कूपन, कूपन शब्द दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है, बाकी सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कूपन है ये किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी भाषा में ही आपका आता है, सुना होगा, कारतूस। ठीक है, अंग्रेज, अंग्रेज शब्द भी दोस्तों कैसा है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज को आप अंग्रेजी मत मार देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। मतलब 4 विकल्प हैं, इनमें से बोल रहा है कौन सा शब्द ऐसा है जो विदेशी भाषा का नहीं है। ठीक है, जैसे औरत, कमीज, गमला, बूंद। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कौन ऐसा शब्द है जो विदेशी भाषा का नहीं है, मतलब अपने यहाँ का है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, और अपने यहाँ के शब्द कैसे होते हैं दोस्तों? अपने यहाँ के शब्द सभी क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों जो औरत शब्द है बता दें। औरत शब्द दोस्तों वो कैसा है? औरत शब्द है दोस्तों अरबी भाषा का। कैसा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। कमीज, कमीज दोस्तों ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा? पुर्तगाली। और गमला भी पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली। ओके, और जो बच्चा आपका बूंद शब्द, बूंद दोस्तों अपना एक तद्भव शब्द है, यानी अपने यहाँ का है, ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है? कह रहा है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द ये भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? मतलब शब्द भंडार की दृष्टि से बाल्टी जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? आपको बताना है। बाल्टी, देखिए दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो इसका जो दोस्तों जो हो जाएगा, ये बाल्टी शब्द दोस्तों कैसा है? ये विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज शब्द है। आ, और विदेशज शब्द जो है आपका, देखिए क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं पुर्तगाली का भी। ठीक है, बाल्टी शब्द जो दोस्तों है ये कैसा है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली का मतलब विदेशी। ओके, ठीक है, पुर्तगाली, पुर्तगाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है? तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम ऐसा कौन सा इसमें आपका 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो एक तत्सम है? घोटक, घड़ा, घर, घी। इन 4 में से आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो तत्सम है? तत्सम हो जाएगा दोस्तों घोटक। कौन हो जाएगा? घोटक। घोटक मीन्स तो आपको सबको पता होगा ये किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का। किसका? घोड़े का। ठीक है, तो घोटक एक तत्सम शब्द है और इस जिसका तद्भव होता है दोस्तों घोड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द दोस्तों क्या कौन से कहलाते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, जो सीधे संस्कृत से लिए गए हों, जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, जिनकी उत्पत्ति की जानकारी ना हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट करके बताएं, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं इसका आंसर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट। ये कैसा है? ये संस्कृत से विकृत होकर बना है। मतलब जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो कैसे हैं? सीधे सीधे नहीं कह सकते। देखो सीधे सीधे नहीं कह सकते, विकृत मतलब बदले हुए रूप। विकृत रूप ही, जो संस्कृत के विकृत रूप से बने हुए शब्द होते हैं, बदल कर बनते हैं, वही आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती कि वे कहाँ से लिए गए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं, या देशज भाषा के शब्द होते हैं, या तद्भव कहलाते हैं, या तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। चलिए, आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। अगर आपने एक दो बार भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तत्सम तद्भव वाले, ठीक है, शब्द, ठीक है, तो आप जरूर इसका आंसर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्या करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन ऐसे उठाए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन सभी दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनने वाले भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुलिस की तैयारी करता हूँ, या मैं लेखपाली की तैयारी करता हूँ, या फिर मैं टेट सुपर टेट, मतलब जो लोग जहाँ भी, मेरा कहना का मतलब ये है कि जहाँ भी आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी पूछी जा रही है तो क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लास्ट तक वीडियो देखिए और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जो इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशज, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए, कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, लोटा, पैर। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, इसका देखते हैं कितने लोग गलत आंसर देते हैं। वैसे गलत तो किसी का होना नहीं चाहिए इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोटल, ठीक है। देखिए, जितने भी अपने यहाँ के ऊट पटांग शब्द बोल देते हैं, मतलब जो आपको कहीं से ना लगे कि यार ये अपने ज़्यादातर अपनी बोलचाल भाषा में यूज होते हैं, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, गांव घर देहात में, तो वो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हाँ ये तो अपने यहाँ का है, लोटा है, ठीक है। लोटा शब्द कैसा है दोस्तों? देश शब्द है। हाथ तथा पैर, ये कैसे शब्द है? हाथ तथा पैर दोस्तों ये कैसे हैं? हाथ और पैर दोनों ये दोस्तों तद्भव शब्द हैं। कैसे तद्भव हैं? ये दोनों तद्भव हैं, तद्भव, ओके। कैसे हैं? तद्भव हैं दोस्तों। और इनका, अच्छा, हाथ जो है दोस्तों, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा वो भी देख लिए। जो हाथ है दोस्तों वो हस्त से बना है, किससे? हस्त से बना है। और पैर दोस्तों ये पद, पाद से बना है, किससे? पाद, ठीक है, ओके। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर रहा और इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। क्या है? विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? मतलब जितने भी अपने हिंदी में शब्द यूज हुए हैं विदेशी भाषा के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए हैं? तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर सब लोग क्या दे रहे हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी भाषा। देखिए, फारसी भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा हिंदी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? दोस्तों आराम शब्द ये कैसा शब्द है? ये तुर्की, अरबी, अंग्रेजी या फारसी, कैसा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फारसी। क्या हो जाएगा? ये फारसी जो है दोस्तों, आराम शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए। मतलब बताना है इन चारों में से तत्सम कौन सा है? क्या सोरठा है, चित्रकार है, परख है, या थन है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकार। क्या हो जाएगा? चित्रकार, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। हाँ, इसका तद्भव शब्द दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा चितेरा। क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा चितेरा, चितेरा, ओके, हाँ, चितेरा। तत्सम है आपका चित्रकार, इसका तद्भव है चितेरा, ओके। इसे गलत ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाँ, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो आपका दिया गया था, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। देखिए, परख
परख और थन दोस्तों ये कैसे हैं? परख और थन आपके तद्भव शब्द हैं। परख का अगर पूछा जाए कि तत्सम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा परख का, तो परख होता है दोस्तों परीक्षा का, और थन जो होता है ये स्तन। ठीक है, स्तन होता है इसका तत्सम शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार, पटार, इसमें से सही शब्द कौन सा है और तत्सम? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपका दो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि श्रृंगार जो लिखा कैसे जाता है सही रूप, ठीक है, वो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर कितने लोग देंगे? देखिए आप जब भी कमेंट में दें आप आंसर की कौन सा आपका ABC किस क्वेश्चन किस नंबर क्वेश्चन, जैसे 14 का कौन सा सही है, तो इसका जो 14 का C, ठीक है 14 का C सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार। ओके, हाँ तो ऐसे ही आप कमेंट करके लिखेंगे 14 का C, तो पता चलेगा कि आपने राइट आंसर दिया है, ताकि हम कमेंट में देख सकें आप किस क्वेश्चन का कौन सा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? निम्न कोटि में से, निम्नलिखित में से किस कोटि का है? देखिए यहाँ ये बदल नहीं पाई, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित, क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से। ठीक है कोई बात नहीं। तो मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है दोस्तों? ये तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है? चलिए बताइए मुकुट शब्द दोस्तों कैसा शब्द है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, मुकुट एक तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें भी बताना है। देखिए तत्सम जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मेघ तत्सम देखिए कौन है? मेघ है, ठेस है, भौरा है, जेठ है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ। जितने लोगों ने मेघ इसका राइट आंसर दिया है वो लोग एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? कौन सा शब्द देशज नहीं है? दोस्तों इसमें से आपके चार विकल्प है, कंचन, कचोट, कंजर और करवट। ये चार विकल्प इसमें से बोल रहा है कौन सा देशज शब्द नहीं है, कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचन। कंचन दोस्तों ये अपने यहाँ का नहीं है, कंचन एक तत्सम शब्द है। ठीक है, शेष सभी कैसे हैं? देशज शब्द हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मतलब बताना है कि पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद, इसमें से कौन सा तत्सम है। चलिए भाई इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोधूम। सबको पता होगा, इसका सभी आंसर सही दे रहे होंगे। गोधूम, गोधूम एक तत्सम शब्द है। और गोधूम का दोस्तों इसका जो अगर पूछा जाए कि तद्भव क्या हो जाएगा, तो तद्भव इसका गोधूम का दोस्तों क्या होता है? गेहूं। क्या होता है? गेहूं। ओके, गेहूं। चलिए ओके, और देखिए पड़ोसी, पड़ोसी का दोस्तों क्या हो जाएगा? पड़ोसी का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रतिवेशी। लिख लीजिएगा, पड़ोसी का जो तत्सम दोस्तों होगा वो होगा प्रतिवेशी। और बहु, बहु का दोस्तों जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वधु। वधु, ठीक है, वधु। देखो वा जो होता है वो तत्सम में यूज होता है, और बा जो यूज होता है वो आपका तद्भव में होता है। ये भी एक पहचान आप सीख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, गोधूम का तद्भव दोस्तों अभी अभी पिछला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसका कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। गोधूम का तद्भव बताना है। गोधूम किसका होता है दोस्तों? बिना देखे सुने आप फटाफट मारिए। गेहूं, गेहूं का एक ये क्या है? गेहूं एक गोधूम का तद्भव अगर कहलाएगा गेहूं, और गेहूं का तत्सम गोधूम। ठीक है, जो और गाय तद्भव शब्द है। गाय कैसा है दोस्तों? एक तद्भव शब्द है। और गाय का अगर तत्सम पूछे, गाय का तद तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा? गो। क्या हो जाएगा? गो। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा गो। चलिए
बढ़ते हैं आगे। क्या निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया या जोरू? चलिए इसका मैं को आशा करता हूँ कि सभी लोग इसका सही सही जवाब देंगे, किसी का गलत ना हो। इसका राइट आंसर दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, और देखिए सभी लोग आप लास्ट में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने जितने भी आज क्वेश्चन हैं करा रहा हूँ उसमें से आपके कितने सही हुए। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, कंधा, कंधा का तत्सम बताना भाई, कंधा का तत्सम बताना है। ठीक है, कंधा का दोस्तों जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंद, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उद्वतन, उपलेपन, उपलेपन या उद्वर्तन? चलिए भाई इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सही, जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी वाला। कौन सा? विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्या कह निम्न इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष? इसका आंसर सभी लोग हमारी समझ से सही देंगे। ठीक है, चलिए फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, जो हो जाएगा सफ़ेद। जितने लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं सफ़ेद वो एकदम सही हैं। तो दोस्तों क्षीर, क्षीर का अगर पूछा जाए तद्भव क्या है दोस्तों? क्षीर का होता है खीर। क्या होता है? खीर। ओके, क्षीर का होता है खीर। और मयूर, मयूर का दोस्तों क्या होता है? मोर। ठीक है, मयूर का क्या होता है? मोर। ठीक है, और आपका पूछा जाए किसका? शीर्ष, शीर्ष का दोस्तों क्या होता है? शीश। शीर्ष का तद्भव होता है शीश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा और सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोयल, कंकड़, कृष्ण, कमल? कौन सा तत्सम नहीं है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका ज़बरदस्त ही आंसर सभी लोग देंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा कोयल। कोयल तत्सम नहीं है क्यों? ठीक है, इसका अगर कोयल का तत्सम पूछे दोस्तों वो क्या होता है? कोकिल। क्या होता है? कोकिल। क्या होता है? कोकिल। इसका आंसर सभी को आ रहा होगा, क्या होता है? कोकिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्यास, पुराण, पाद, पंक्ति? ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वो हो जाएगा दोस्तों प्यास। क्या हो जाएगा? प्यास। ठीक है, प्यास क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा तो इसका दोस्तों तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिपासा। पिपासा आपने शब्द सुना होगा, पिपासा। पिपासा बोलते हैं प्यासा को। ठीक, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। निम्न के शब्दों में कौन सा तत्सम है? निम्न के शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो इसका दोस्तों जो छत्री, ठाकुर, छत्री या क्षत्रिय क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छत्री। क्या हो जाएगा? छत्री। ठीक है, और दोस्तों इसका अगर तद्भव पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तद्भव, तो इसका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा दोस्तों खत्री। क्या हो जाएगा? खत्री। क्या हो जाएगा? खत्री। ठीक है, ठाकुर और छत्री ये कैसे दोस्तों हैं? ठाकुर और छत्री का एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, ठाकुर और क्षत्रिय ये दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी भी शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी?
सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे भाई कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी क्लास हो आपको तो अपने दोस्तों में, सभी फ्रेंडों में आप क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे वीडियो को। और सभी लोग देखिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।